तो भाई की शादी की कुछ रस्में बची हुई थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो मैंने आपके साथ मिट्टी लाने तक, हल्दी लाने तक की रस्म शेयर करी थी, सगाई तक की कर दी थी। अब हो रही है हमारे यहाँ चाक मंडी की रस्म। ठीक है जी, ये है मेरी बहन जो साइड में है, वो है भाभी। तो भाभी चाक पूजने जाएगी। मैंने भी पूजा था जब मेरी ननंद की शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड की कजन सिस्टर की शादी जब हुई थी, मैंने भी पूजा था चाक। भाई साहब बड़ा पेन हुआ था हाथों में, जब चाक जो वो मटकी सी होती है ना, जो वो ऊपर होल्ड करके रखते हैं, दोनों हाथ बहुत दर्द करते हैं क्योंकि बहुत लंबा चलना पड़ता है। तो मैं भाभी को समझा रही थी और हंस रही थी। मैंने कहा देखना अब तो बड़ी एक्साइटेड है, थोड़ी देर में दोनों हाथों में दर्द होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसमें मिट्टी के बर्तन भी रखे जाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं भैया, शादी भी कभी कभी होती है, साल में 2 साल में, जैसे एक देवर है तो भाई एक बार ही होगी, तो इन्जॉय करते हैं सब। तो बस यहाँ पर भाभी बड़ी एक्साइटेड थी और वो चल दी चाक पूजने के लिए। तो बेसिकली चाक पूजने के लिए हमें कहाँ जाना है, देखिए हर घर में ना, हर स्टेट में, हर कल्चर में थोड़ा सा जो शादी ब्याह का वो है माहौल, वो थोड़ा अलग होता है। हमारे यहाँ कैसे होती है शादियाँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो बेसिकली अभी क्या होगा, अभी ये जो चाक पूजने जाएगी तो हमें जाना है कुम्हार के यहाँ। तो हमारा पर्सनल कुम्हार होता है जो हमारे साथ कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो हम उनके यहाँ जाएंगे और उनके यहाँ भाभी चाक पूजेंगी। वहाँ से मिट्टी के बर्तन आएंगे और उन मिट्टी के बर्तनों का बहुत ज़्यादा रोल होता है शादी में, वो काम आते हैं, आगे आएंगे काम, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जब भी इस तरीके से हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है ना, तो वारफेर ज़रूर करते हैं। तो मैंने जो साड़ी पहनी है, इस साड़ी को आप बताना कैसी लग रही है। हर किसी ने पूछा मेरे से कि नेहा ये साड़ी कहाँ से ली। अगर आपको ख़रीदना है तो कॉमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। और जो ब्लाउज़ मैंने पहनी है, मैंने थोड़ा अलग से सिलवाई थी। और हमारे यहाँ बिना नाच गाने के कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो 2-4 ठुमके मुझे लगाने आते हैं, तो हर कोई मुझे आगे धक्का सा दे रहा था, तू नाच तू नाच। तो बस मैं भी नाच रही थी जैसा मुझसे आता है। ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, पर यह है कि काम चला वो आता है। तो ये साड़ी और इसके साथ ब्लाउज़ जो मैंने पहनी थी, इसके बारे में काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मुझे मिले थे। तो आपको इस साड़ी को खरीदने के मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूँगी। तो भाई पूरे गांव का चक्कर काटने के बाद हम पहुंच गए जी कुम्हार के यहाँ, जहाँ पर हम चाक पूजेंगे अभी। तो ये सारे घर की महिलाएं हैं, परिवार की महिलाएं हैं, रिश्तेदार हैं, सब पहुंच गए नाचते गाते बजाते हुए। और ये देखिए जी, यहाँ पर देखिए बहुत छोटू सा चाक देखा मैंने, जनरली चाक बहुत बड़ा होता है। तो ये जो आंटी है जो बैठी हुई है ना, सफ़ेद सी क्रीम से कलर की साड़ी में, जो पुजवा रही है, जिनके हाथ में चोट सी लगी हुई है, ये हमारे ख़ानदानी कुम्हार हैं जो हमारे साथ हमेशा शादी ब्याह में हर काम में आते हैं। तो हम इनके यहीं जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये छोटू सा चाक देखकर मैंने बोला, आंटी चाक इतना छोटा क्यों है? तो उन्होंने बोला कि आजकल चाक का साइज़ बदल गया है, बड़े वाला चाक भी है मेरे पास, वो दूर रखा हुआ है, लेकिन हर कोई इस छोटे चाक पे पूजन करवाता है। तो बेसिकली चाक पे पूजन होगा, स्वास्तिक वगैरह बनेगा, हल्दी, सिंदूर, सरसों का तेल, कलावा, चावल, आटा, दाल, गेहूँ, गुड़, ये सारी चीज़ें घर से लाई जाती है, पैसे वगैरह सब कुछ लाए जाते हैं। और आज जो भी आंटी बोलेगी इनको वही दिया जाता है, क्योंकि शुभ का दिन है। और ये भी वेट करते हैं कि भाई शादी ब्याह हो घर में, तो हमारी भी जो है थोड़ी इच्छाएं वगैरह पूरी हो। तो सबसे पहले इन्होंने जल से इस चाक को अच्छे से धोया है। मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हमारे यहाँ की कैसी रस्में होती है। तो चाक को अच्छे से धोने के बाद इस पर वो स्वास्तिक वगैरह बनाएगी, चोक पूरेंगी इसके ऊपर। जितना मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी बोल रही हूँ। तो आप अगर मैंने गलत बोला है या गलत बता रही हूँ तो कमेंट में ज़रूर मुझे करेक्ट कीजिएगा। क्योंकि वैसे तो मैंने काफ़ी सारे चाक पूजन वगैरह देखे हुए हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जब काफ़ी साल हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो ये चाक का पूजन हो रहा है जो इन्होंने हल्दी से और आटे से किया है। उसके बाद जितना भी सामान था, हल्दी, तेल, नमक, गुड़, जो भी था, जो हम लेकर आए थे, नमक नहीं था, वो सारा ही अपने पास रख लेंगे। और ये जो मिट्टी के बर्तन यहाँ पर रखे हैं, इन बर्तनों में भाभी से वो कुछ कुछ करवाती हैं। ये देखिए, पहले तो भाभी ना कुछ बना रही है, यहाँ पर स्वास्तिक वगैरह बनाएंगी शायद। और ये देखिए, इन्होंने जो मिट्टी के बर्तन है इन पे इन्होंने कलावा बांध दिया सभी पे। उसके बाद जो गेहूँ होते हैं उनके 2-2, 4-4 दाने ये सारे बर्तनों में डालकर, ये सारे बर्तन इस तरीके से, इस जो भाभी सिर पे टोकरी सी रख कर लाई थी ना, वो कागज़ की टोकरी होती है और वही हमारे यहाँ चलती है। कागज़ की टोकरी में ही चाक पूजते हैं, चाक मंडा पूजना कहते हैं इसे। तो बस भाभी ने इन सब पे सिंदूर लगा, ये जो हल्दी का तिलक है भाभी ने बर्तनों पे लगाया, फिर इन आंटी को लगाया, आंटी ने भाभी को लगाया, फिर कलावा वगैरह भी बांधा एक दूसरे को। तो ये सारी जो रस्में हैं ये बहुत रेयर हो गई हैं, लेकिन इनका बहुत महत्व है। गांव में हम रहते हैं इसलिए हमारे यहाँ इन सब के बिना शादी नहीं होगी, इनको करना ही है। तो जितना गेहूँ वगैरह था वो सब ये अम्मा जी रख लेंगी और इन बर्तनों में 2-2, 4-4 दाने गेहूँ के डालकर देंगी, ताकि हमारे घर में बरकत बनी रहे और हमारा घर खुशियों से भरा रहे। और इनके आंचल में भी ये थोड़े से गेहूँ के दाने डालती हैं, इनके पल्लू में। और बस इस तरीके से ये चाक पूजन की रस्म पूरी हो गई। यहाँ पर भी सब इनका वारफेर करते हैं और पैसे चढ़ाते हैं।
और फिर ये गुस्सा हो जाती है थोड़ा सा, मतलब वो होता ही है जनरली कि नहीं मैं इतने नहीं, मैं इतने लूँगी। तो फिर इनको जो भी ये बोलते हैं वो देकर आते हैं। ये बहुत अच्छे से बर्तनों को अरेंज करती हैं। देखिए यहाँ पर ये गुस्सा हो गई थी कि मैं नहीं लूँगी, फिर मैंने इनको खुश कर दिया फाइनली कि आप टेंशन मत लो, जितना इन्होंने बोला मैंने इतना वापस से एडिशनल इनमें डाल के दे दिया था, क्योंकि भाई हमारे भाई की शादी है, इनका भी तो शगुन बनता ही है। जब हम सब शगुन लेते हैं तो इनका भी बनता है। तो बस यहाँ पर ये सारी रस्में पूरी करने के बाद बड़ी खुशी के साथ इन्होंने भाभी को ये टोकरी वापस दे दी और अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। तो ये घर की सारी महिलाएं थोड़ा सपोर्ट करते हैं। जनरली ऐसा होता है कि जैसे जो टोकरी लेकर जाती है वो वापस लेकर नहीं आती, तो यहाँ पर किसी ने सब बोला ही नहीं, तो हमने बोला ठीक है प्रीति तू ही लेके चल। तो बस प्रीति, मेरी भाभी का नाम प्रीति है, वो आई और फिर यहाँ पर वापस से नाच गाना करते हुए हम घर पर पहुँच गए। और बहुत बार फिर करते हैं, हमारे यहाँ बहुत नाच गाना होता है बहुत अच्छे से। जो काम अगर सिंपली जाओ तो 10 मिनट्स लगेंगे, लेकिन नाचते गाते हुए जाते हैं तो 2-2.5 घंटे एक फंक्शन में लग ही जाते हैं। और हर कोई हंसते गाते हुए नाचता है और ये हर जगह होता है, हर कल्चर में होता है, हर स्टेट में होता है, सब नाचते हैं। ये हमारे घर की, मेरे पापा जी की सगी चाची हैं, ये जो सूट सलवार में जो नाच रही थी। ये घर की जो ये हमारे पड़ोसने हैं जो नाच रही थी। यहाँ पर हर कोई नाच के अपनी खुशी एक्सप्रेस करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। बेसिकली लेडीज सब अच्छे से सजते हैं, संवरते हैं। ये हमारे घर के सामने की नंदो भाभी जो ढोलक बजाने में, गाना गाने में और नाचने में एकदम एक्सपर्ट है, इन्हें कोई बीट नहीं कर सकता। तो बस यहाँ पर ये भी ठुमके लगाते हुए, साथ में 2-2 4-4 ठुमके मैं भी लगा रही थी। मेरी बहन को डांस करना नहीं आता, छोटी बहन को, तो जिनको भी आता है उनको खींच खींच के हम लोग डांस करवा रहे थे कि चलो भाई डांस कर लो। तो जैसा भी हो रहा था करते करते हम लोग घर तक पहुँच गए। यहाँ पर भी मम्मी नहीं आई थी क्योंकि घर पर कोई नहीं था, मम्मी को ही घर देखना था, तो मम्मी घर पे थी। तो बस चलिए जी अब चलते हैं घर की तरफ। ये सुनीता भाभी डांस करते हुए, ये दूसरी भाभी मुझे इनका नाम नहीं पता, पड़ोस ने ये सब, तो सब डांस करते हुए। और यहाँ पर देखिए बच्चों, मेरे बच्चों को ना गाय भैंस जब दिखती हैं वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ नई है। मेरे लिए तो बहुत पुरानी है पर मेरे बच्चों के लिए नई है। और मेरे बच्चों ने ना यहाँ पर दोनों ने, ईशू ने स्पोर्ट्स शू पहने हुए हैं, क्योंकि उसको ना हील्स पहनने में या कोई भी चप्पल वगैरह पहनने में जो स्लीपर्स वैसे होते हैं ना, जैसे वेजिस पहन लिए तो उसको छाले पड़ जाते हैं, तो वो हमेशा स्पोर्ट्स शू ही पहनती है। और उसको कोई शर्म भी नहीं है, जैसे कुछ लोग बोलते थे अरे अरे देखो शादी में स्पोर्ट्स शू पहने हुए, उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं, वो अपना कंफर्ट हमेशा देखती है। तो बस यहाँ पर अब हम घर आ गए। घर आकर अब ये जो चाक की जो टोकरी सी थी इसको नीचे उतार देंगे और इसको यहाँ पर देखिए देवता जहाँ पर हमारे हैं, यहाँ पर देवताओं के सामने इसको विराजमान कर देंगे। और अब आएगी जी पानी लाने की रस्म। तो पानी लाना है, पानी लाएंगे मंदिर के कुएं से। तो कोई भी भाभी और साथ में देवर, भाभी का जो देवर है वो दोनों मिलकर कुएं से पानी लाते हैं और एक लकड़ी में 4 पूड़ी लगाते हैं। ये मेरा बड़ा भाई है जो बिल्कुल एज ए फादर एक बाप की भूमिका निभाते हुए सारे काम बहुत अच्छे से करवाएं। तो ये देखिए लकड़ी में पूरी लगा दी है। और ये पड़ोस का लड़का है जो देवर बन के गया था, वो भाभी भी पड़ोसन है हमारी। तो बस क्योंकि सगी भाभी तो हमारी एक ही है, अब वो अभी चाक पूछ के आई तो वो पानी नहीं लाएगी, पानी कोई दूसरा लाएगा। तो बस सुनीता भाभी चलती पानी लाने के लिए। अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, तो मंदिर से अब हम लाएंगे पानी। ये मेरा घर है और वो मेरी मम्मी खड़ी है उधर। ये देखिए मेरी मम्मी है जो देखती रहती है कि सब काम सही से हो रहा है कि नहीं। तो बस घर की औरतें, पड़ोस की औरतें, ये सब चलती है पानी लाने के लिए। और जब तक कुएं से पानी आएगा तब तक यहाँ पर महिलाएं नाचते हुए, ये मेरी बड़ी भाभी है, इसको नाचना नहीं आता लेकिन फिर भी लगी रहती हैं। वी शुड अप्रिशिएट कि भाई वो लगी हुई है, एफर्ट बहुत डालती है। तो बस यहाँ पर ईशू को देखो, ईशू का डांस। ईशू ने पहना था सूट, क्योंकि भाई मैं बता रही हूँ मेरी बेटी को बिल्कुल भी कोई सी को भी ये नहीं है कि मेरे को यही पहनना है वही पहनना नहीं, इनको बस कंफर्ट चाहिए। मैंने इसको बोला भी बेटा ये सूट बहुत लूज है क्योंकि मेरा सूट है, नहीं मम्मा मुझे यही चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई पहन लो। तो स्पीड में मैंने थोड़ा सा किया हुआ था, बच्चे एंजॉय करते हुए, बहुत अच्छे से बच्चों ने एंजॉय किया हंसते हंसते। और बस अब हम आ गए हैं घर पे पानी लेकर। और ये जो पानी है इसका भी कुछ कार्य घर पर होगा, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी विस्तार से। तो अगर आपको मेरी ये शादी वाली रस्मों वाली वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ऑल्सो आपके घर में भी क्या इस तरीके के फंक्शंस होते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो मंदिर से जो पानी आया था वो भी हमने रख दिया है भगवान जी के सामने। उसके बाद यहाँ पर मंडे की रस्म हो रही है, तो घर के कुछ लोग मिलके ये मंडे पे कलावा वगैरह बांधते हैं। ये जो बंध रहा है ना, मंडा कहते हैं इसको, मंडा लगाना कुछ ऐसे। मम्मी हैं, सारी औरतें हैं यहाँ पर, गीत गाते हैं, ढोलक बजती है, पंडित जी आते हैं। और यहाँ पर ये मंडे के लिए ना कुछ ये लकड़ी ऐसी होती हैं, इनको लेकर आते हैं बाहर से। इन पर सब लोग मिलके कलावा वगैरह बांधते हैं और इसको रखेंगे ऊपर। और मेरा बेटा और बहन का बेटा हाथ लगाएंगे, फिर उनको मिलेगा शगुन। ये देखिए यहाँ पर भाई ने लगा दिया है, दोनों बच्चों को शगुन मिला था। जनरली ये घर के जैसे मेरे हस्बैंड है वो करते या फिर बहन के हस्बैंड करते, दोनों में से कोई भी नहीं था।
भाई खुश है बहुत। और ये इसकी मेहंदी की रस्म कंप्लीट होते हुए, क्योंकि मेरी बेटी लगा रही है इसे मेहंदी। इसको ज़्यादा भरी भरी मेहंदी नहीं चाहिए थी, इसने कहा मुझे हल्का सा फूल बना दो। तो बस ईशु वही बनाती हुई, और ईशु को भी यहाँ पर मिलेगी मेहंदी लगाने की शगुन।